लगातार गिरती हुई बूंद भी पत्थर में सुराख बना देती है। लगातार गिरती हुई बूंद भी पत्थर में सुराख बना देती है और दिल से किया गया काम इतिहास बना देती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अक्सर बेमन से किया हुआ काम जो होता है ना, वो कभी भी सफल नहीं होता है और वही काम सफल होता है और उसमें ही हमें सफलता मिलती है जो अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, सच्चे मन से और दिल से किया गया हो। तो जो हम काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा जो दिल लगना जो है ना बहुत आवश्यक है, हमारा मन लगना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं हो पाता है तो हम उसमें सफलता हासिल कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने कई ऐसे लोगों को सुना होगा या कई ऐसे लोग मिलते हैं ज़्यादातर जिनकी यही दिक्कत होती है कि वो मिलते हैं और ये कहते भी हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता है, मेरा काम में दिल नहीं लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली शुरू से ही दुखी हैं, वो किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? क्योंकि बिना काम किए और बिना दिल से काम किए हम कभी भी सफलता के उस शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। काम करना अच्छी बात है लेकिन दिल से काम करना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके चेहरे पे जब वो मुस्कान होगी, आप जब प्रसन्न मुद्रा में होंगे, तब उस काम को अंजाम देने में आपका ज्यादा उसमें जो है रिजल्ट निकलेगा। जब आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी, आपको जब अंदर से दिल नहीं करेगा उस काम को करने में, तो आप कितना भी बड़ा काम को कर लें, वो उसके रिजल्ट जो होंगे ना वो हमेशा सही नहीं होंगे, वो हमेशा मतलब संतोषजनक नहीं हो सकते हैं। तो मैं भी आज जो है आप सभी के सामने कुछ 5-6 पॉइंट पे मैं बात रखूंगा। इन पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैम ने कहा, तो क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हमें किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आप लोगों से। तो पहला तो ये है कि हम देखें कि 2 तरह के लोग होते हैं जिनके काम में मन नहीं लगते हैं। तो काम में दिल नहीं लगने का जो कारण होता है, पहला ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय के लिए उनका दिल नहीं लगता है काम में, यानी कि पहले से वो कर रहे थे, पहले उनका दिल लग रहा था उस काम में, बट कुछ समय करने के बाद उनका दिल नहीं लगता उस काम में। और कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका परमानेंटली ही दिल नहीं लगता है। तो इन दोनों कार्यों में क्या होता है, कभी कभी हम और आप भी जो है ना इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि कभी कभी दिल नहीं करता काम करने को। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है आपका कि आपको इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो करना होगा अपना शेड्यूल बनाना होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो है कई लोग जो है ना कई तरह का काम करते हैं। कुछ लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग MLM में काम करते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, हमारे परलाइन सिस्टम में काम करते हैं। तो होता क्या है ना, लोग अपना काम तो करते हैं लेकिन सही तरीके से सिस्टम से नहीं कर पाते हैं। और ये किस कारण से नहीं हो पाता है? जब वो शेड्यूल नहीं बनाते हैं और बिना प्लानिंग के जब वर्क करेंगे तो काम करने में क्या होगी, बाधाएं उत्पन्न होगी और धीरे धीरे वो काम सही तरीके से होगा नहीं, उसके रिजल्ट निकलेंगे नहीं और इस वजह से आपका उस काम में दिल नहीं लगेगा। और जब उस काम में दिल नहीं लगेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला तो है कि हमें किसी भी काम को दिल से ही करना चाहिए। और अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया है तो आप डेफिनेटली ये जान ले कि आने वाले समय में आपका उस काम में मन नहीं लगने वाला है, दिल नहीं लगने वाला है। तो आप शेड्यूल जरूर बनाएं आप जो भी वर्क करते हैं उसका। दूसरा क्या टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है कि आप थोड़ी बहुत जो है ना छुट्टियां भी लें। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने प्रेशराइज होते हैं, काम 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 और कभी छुट्टी के बारे में सोचते ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम फ्रेश हो लेते हैं ना, थोड़ा सा एक माइंड फ्रेश हो जाता है जब हमारा, तो हम फिर दोबारा उस काम में हमारा फिर दिल लगने लगता है। तो ऐसे समय के लिए, ऐसे सिचुएशन में हमें ये समाधान मिलता है कि जो वर्क हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ समय के लिए छुट्टियां ले लें, अपने माइंड को फ्रेश कर लें, कहीं घूमने के लिए चले जाएं, खाएं पिए, अपने फैमिली को टाइम दें, बच्चों के साथ समय बिताएं। तो इस तरह से जब करेंगे ना, तो चूंकि क्या होता है कि एक ही काम को करते करते जो है ना हम बोर होने लगते हैं, और बोर होने लगते हैं तो फिर हमारा जो है उस काम में दिल नहीं लगता है। तो इस
सिचुएशन में हमें कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी ले लेना चाहिए। जैसे आप सिस्टम को भी देख रहे हैं, सिस्टम अपग्रेडेशन में जाता है तो ये एक तरह का ब्रेक है। उस टाइम में आप अपने फैमिली को टाइम दें, आप कहीं घूमने चले जाएं, फ्रेश हो लें, अपने फैमिली को टाइम दें। तो ऐसा करने के बाद फिर आप दोबारा जब सिस्टम में आएंगे और जब काम करेंगे तो आप वाकई देखेंगे कि आपका दिल से काम होगा, और जब दिल से काम होगा तो उसके रिजल्ट भी अच्छे खासे निकलेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है आपको कि काम के अलावा जो है थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करें। जैसे एजुकेशन का पार्ट अभी चल रहा है आपको, तो दिन भर अगर आप किसी बच्चे को केवल पढ़ने को ही दे दें तो शुरुआत में तो हो सकता है पढ़ ले वो, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो एक तरह से मेंटली प्रेशर में आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि मनोरंजन बहुत जरूरी है। तो हमें भी अपने माइंड को जो है थोड़ी बहुत मनोरंजन देना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं ना और बहुत दिनों से जब कंटिन्यू करते रहते हैं तो क्या होता है कि फिर हमारा दिल नहीं करता है उसको करने के लिए, क्योंकि बॉडी जो है वो आराम खोजता है और ऊपर से कई तरह का दबाव होता है, प्रेशर होता है। क्योंकि दबाव हम लोगों के पास है आर्थिक रूप से अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने कई सारे जरूरतें हैं जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो इसके वजह से हमें काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम के बीच बीच में आपको मनोरंजन भी अपने बॉडी को देना होगा, मनोरंजन का सहारा लेना चाहिए। मनोरंजन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फिल्म वगैरह देख सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गाने सुन सकते हैं। इन सारी चीजों को अपने डेली शेड्यूल में भी अगर ऐड कर सकते हैं तो कर लें। इससे आपके काम में दिल लगने शुरू हो जाएंगे और फिर से आप उसी लाइन में काम कर पाएंगे। चौथा जो पॉइंट है उसमें क्या है कि आप अपने काम करने के तरीका को बदलें जरूर, क्योंकि जब रेगुलरली हम क्या होता है ना कि जैसे सिस्टम में आए हुए हमें 2 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, ये 1 साल हो गया, तो कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही शेड्यूल, मतलब एक ही तरीके से हम लोग काम करते आते हैं शुरू से ही, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं करते हैं। क्या है, जितने मीटिंग सेमिनार्स होते हैं इसमें आपको कई सारे तरीके दिखाए जाते हैं, जितने भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देखते होंगे सबके बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आपके काम करने के तरीके में भी चेंजिंग होना चाहिए। इसको करने से क्या होता है ना कि आपको काम करने में दिल लगेगा, क्योंकि जब एक ही तरीके से आप करते रहेंगे ना, आप एक एग्जांपल समझ ले कि सपोज कीजिए आपके दादाजी का कोई एक बिजनेस था और उन्होंने उस बिजनेस को जिस तरीके से किया उसी तरीके से फिर उन्होंने आपके पिताजी को दे दिया उस बिजनेस को करने के लिए, उन्होंने भी उसी तरीके से किया, फिर वो बिजनेस अब आपको मिल गया। तो क्या होगा कि एक ही तरीका से करते रहेंगे तो उसमें जो है नए रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समय जो है ना वो परिवर्तनशील होता है और उसके हिसाब से हमें भी उसको चेंजेस में लाना चाहिए। अब बात करेंगे हम 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट क्या है कि इस स्थिति में जब आपका किसी काम में दिल न लगे, अपने वर्क में दिल न लगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों से बातें कीजिए। लोगों से बातें करेंगे, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के लोगों से मिलेंगे, जब अपने अनुभव को शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उनसे बातें करेंगे, नई नई चीजों को समझेंगे, तो फिर आपका क्या होगा कि आपका टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जिस सिचुएशन में हैं केवल आप ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके काम में दिल ना लग रहा हो। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसके सॉल्यूशन को जानते हो और जिससे अपने मन को हल्का करते हो, टेंशन भी उससे कम होगी। और ये तरीका जो है ना मैंने खुद आजमाया हुआ है। इसलिए आप लोगों से बातें करेंगे तो आपका जो है किसी काम को करने में दिल लगेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। छठा और आखिरी पॉइंट जो है कि आप अपने जो है चॉइस का काम करें। सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी कई तरह के आपको चॉइस हो सकते हैं। कई चीजें ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे नहीं बताना चाहिए या फिर इसको बताना चाहिए, या फिर आपको अगर लगता है लाइफ में किसी भी सेक्टर में कि ये मेरे काम लायक काम नहीं है या मेरे काम का ये नहीं है, मुझे ये काम करने में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो आप उसको चेंज करें ना। वहां से जब आप चेंजिंग करेंगे तो कई सारे आपके पास वो निकल करके आएंगे थॉट्स, जहां से आप हर काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि उसी तरीके से किया जाए। जैसे भी पढ़ाने को आप देख रहे हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाने के तरीके कई तरह के हो सकते हैं। ऐसे मीटिंग सेमिनार्स हैं, आपको अगर मीटिंग सेमिनार्स में भी कई तरीके हैं मीटिंग सेमिनार्स करने के, तो अपने काम करने के तरीके जो हैं और अपने पसंद के आपके लायक जो चूज हो, लगे कि हाँ ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो वैसे काम को करें तो आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगा। तो ये 6 पॉइंट है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने नोट भी जरूर किया होगा। तो इन चीजों को जब आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम करने में दिल लगेगा। और आपको मैं बता दूं, जैसे रस्सी अगर पत्थर पर बार बार घिसे ना तो वहां पे अपना एक निशान छोड़ जाता है। जैसे पानी की बूंद अगर एक ही जगह पे अगर हम बार बार गिरे तो पत्थर में भी सुराख कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि आप सेम उसको ले सकते हैं उस तरीके से, मतलब कंटिन्यूअसली जैसे पानी की एक एक बूंद गिर करके उस पत्थर में सुराख कर देती है, उस तरह से आपको कंटिन्यूअसली उसको करना पड़ेगा।
जैसे अगर जिम में प्रतिदिन आप 20 मिनट जाएं और 1 साल तक करें तो आपके लाइफ में फर्क पड़ेगा, आपकी बॉडी में फर्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर 20 मिनट मतलब 1 साल तक ना जा करके और एक ही दिन में 10 घंटे जिम में बिता दें तो आपके बॉडी में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरह से है। आपको जैसे 15 दिन घूम रहे हैं और एक दिन जो है खूब प्लान रट रहे हैं या खूब प्लान कर रहे हैं, उस तरह से आपका नहीं होगा। आपको फील्ड में बने रहना होगा, कंटिन्यूअसली आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और आज के बाद इस बात को आप ध्यान रखिए, आज मैं आपको एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं कि जब तक आदमी खुश ना हो दिल से, मतलब प्रसन्न ना हो एकदम, तो बिजनेस होता ही नहीं है। मैंने ये देखा हुआ है, जब आपका दिल खुश नहीं है अंदर से ना, तो बिजनेस तो होगा ही नहीं होगा। मतलब आपको अगर बिजनेस में आना है, इसको करना है ढंग से, तो आपको दिल से खुश होना होगा। क्या आपने कभी कोई ऐसा उदास आदमी को देखा है अरबपति बनते हुए? कभी भी आपने सुना है? नहीं हो सकता है। एक उदास आदमी न किसी से मिलता है, न किसी से जुलता है, न हिलता है, न डुलता है, और वो अरबपति हो, ऐसा देखा है क्या आपने? नहीं हो सकता है। ये चीजें क्या है, हमें मुस्कुराने, जब मुस्कुराते हैं हम ना, तो दिल से एक हमें वो निकलता है, एक आप कह सकते हैं एक वेव निकलता है जो हमें पॉजिटिव रखता है और जिससे हमारे काम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि मुस्कुराते रहिए। आप वैसे लोगों को देखेंगे कि जितने भी लोग ऊपर में हैं, ऊपर के लेवल में, शिखर पे हैं, जो आज करोड़पति अरबपति के लिस्ट में आते हैं, उनको आप हमेशा मुस्कुराते हुए ही पाएंगे। तो जो लोग शिखर पे हैं उनको आप देखेंगे कि वो जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम को दिल से करना चाहिए, उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए, अपने आप को उस शिखर तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं जो अभी तक समझ पाया हूं उस हिसाब से मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको लिए मैं लाता रहूं और आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।